तो बिरला सभागार में आज एक अहम सम्मेलन होने जा रहा है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। वहीं प्रदेश के 13 जिलों के जो विधायक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय मौजूद हैं। जयपुर से सीधा प्रसारण इस समय आप देख रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम में, जहां कांग्रेस सम्मेलन ईआरसीपी योजना को लेकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अजय माकन भी शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता में आगे जो ईआरसीपी परियोजना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही इस मौके पर 13 जिलों के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। जयपुर से सीधा प्रसारण इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा सहित मंत्री खाचरियावास भी इस समय मंच पे मौजूद हैं। और इस सम्मेलन के अंदर ईआरसीपी परियोजना को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी। 13 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, चाहे वे ईआरसीपी जो परियोजना है वो हो, और चाहे आगे जो आगामी चुनाव है उनको लेकर भी इसमें बातचीत होगी। तो बिरला ऑडिटोरियम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस समय सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं कार्यक्रम में। ईआरसीपी योजना को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी कांग्रेस जन और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सारे कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में मौजूद है। वहीं जिस तरह से बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो है वो ईआरसीपी योजना में अब इंटरेस्टेड नहीं है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, आज जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर आपकी? देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है और इसमें 13 जिलों के जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन, सिंह मालवीय, पूर्ण श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जिलों के नेता और कार्यकर्ता इस सम्मेलन में इस समय मौजूद हैं। कांग्रेस जनप्रतिनिधि सम्मेलन आप देख रहे हैं इस समय सीधा लाइव जयपुर बिरला सभागार से, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता अजय माकन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सभी मंत्रीगण और 13 जिलों से आए कांग्रेसी कार्यकर्ता और सारे बड़े नेता प्रदेश स्तर के वो इस समय इस सम्मेलन में मौजूद हैं। इस सम्मेलन में खास तौर पर ईआरसीपी योजना, जिसको लेकर जो राजस्थान है वो 13 जिलों को जो पेयजल समस्या से मुक्त कराने की दिशा में काम कर रहा है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही इस विषय पर मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार से इस परियोजना को आगे संचालित किया जाएगा। जहां एक और केंद्र सरकार अभी ईआरसीपी योजना को लेकर इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है, वहीं अब जो राजस्थान सरकार है वो सक्रिय है इस योजना को किसी भी स्थिति में आगे सुचारू करने के लिए। उसी को लेकर आज 13 जिलों के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता इस समय इस सम्मेलन में मौजूद हैं। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन के दिशा निर्देश में, उनके निरीक्षण में आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और जो कांग्रेस नेता हैं वो
आगामी जो चुनाव है उनको लेकर, ईआरसीपी योजना को लेकर मंथन करने वाले हैं। एक बड़ा सम्मेलन जयपुर बिरला सभागार में इस समय आयोजित किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आप A1 टीवी पर इस समय देख रहे हैं। जयपुर शहर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खजरेवाल साहब को माला पहना कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं ललित टोनवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो जयपुर देहात के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कार्यक्रम में सारे जो कांग्रेस नेता हैं, मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री समेत सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस समय इस सम्मेलन में मौजूद है। एक बड़ा सम्मेलन इस समय आयोजित किया जा रहा है जयपुर स्थित बिरला सभागार में, जिसका सीधा प्रसारण आप A1 टीवी पर इस समय देख पा रहे हैं। इस सम्मेलन का कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य जो है वो ईआरसीपी योजना तो है ही, साथ ही किस प्रकार से प्रदेश स्तर पर संगठन को, कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए, इस दिशा की ओर भी मंथन करना है, क्योंकि आगामी चुनाव का समय आने वाला है और उसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रही है। तो जहां एक और ईआरसीपी का मुद्दा है, वहीं पर कांग्रेस सरकार चाहेगी कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर एक संदेश जाए और एक रणनीति तैयार हो आगामी चुनावों को लेकर। तो जयपुर के बिरला सभागार से इस समय सीधा प्रसारण कांग्रेस सम्मेलन का सीएम गहलोत और अजय माकन इस समय मौजूद हैं इस सम्मेलन में, और उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ईआरसीपी योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 13 जिले 166 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रमुख नेताओं का जो ये सम्मेलन आज जनप्रतिनिधियों का बुलाया गया है, उसमें हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे प्रभारी राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर चंद्रमान जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय मालवीय साहब, राज्य मंत्री जल संसाधन सम्माननीय भाटी साहब, हमारे जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जयपुर जिले के प्रभारी सम्माननीय गोविंद राम मेघवाल जी। जयपुर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ के जो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में गृह राज्य मंत्री आदरणीय यादव साहब, सम्मानित मंच और तमाम हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, विधायकगण, हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण 13 जिलों में जो या तो निवासरत हैं या जो प्रभारी हैं, उनको हमने आज यहां आमंत्रित किया है। हमारे जुबेर साहब एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, मैं गुजारिश करूंगा माफी चाहते हुए कि उनकी कुर्सी ऊपर लगे और वो एआईसीसी के सेक्रेटरी के नाते हमारे बीच में ऊपर पधारे। जुबेर साहब, तमाम जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, नगर परिषद के सभापति, नगर पालिका के सभापति, पार्षद साहिबान, एआईसीसी के सेक्रेटरी के नाते हमारे बीच में ऊपर पधारे। जुबेर साहब, तमाम जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर,
नगर परिषद के सभापति, नगर पालिका के सभापति, पार्षद साहिबान, हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले हमारे प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वर्तमान में सरपंच भी हैं, उन सबको हमने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय माकन साहब, इस हॉल की कैपेसिटी 1300 बताई गई, 1500 के लगभग तो इसमें जैसे तैसे आ गए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर हॉल के अंदर या बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हैं। मैं उन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से जो स्थान अभाव के कारण से अंदर नहीं आ सके, हालांकि हमने उनको आमंत्रित किया था, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि गर्मी का माहौल है, लेकिन कार्यकर्ता जितने बुलाएंगे उससे आधे आएंगे, लेकिन जितने बुलाए उससे डबल आगे। इसके लिए हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी कमी रह गई। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते क्षमा प्रार्थी हूं। 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई माकन साहब, और उस बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में वो संपूर्ण ब्यौरा साझा किया गया जो आज हम, आप और मुख्यमंत्री जी जो भी वक्ता बोलेंगे वो बताएंगे कि आरसीपी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले हमारी सरकार में काफी प्रयास हुए। प्रमोद जैन भाई जी, मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि हमने कैसे कैसे यूपीए सरकार के समय किस किस तरीके से हमने प्रयास किया। फिर वसुंधरा जी 2013-14 में जब आई तो उसके बाद में केंद्र में भी इनकी सरकार थी, यहां भी इनकी सरकार थी। उन्होंने लेट सही लेकिन प्रोजेक्ट बनाया और केंद्र की सरकार को पूरी तैयारी के साथ में भेजा, और तब से लेकर के जब हमारी सरकार 2018 में दिसंबर में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद में भी यहां का जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयपुर और अजमेर में प्रदेश की जनता से ओपन सभा में कमिटमेंट करने के बाद में भी आज तक 1% भी छोड़ के 1 पैसे का काम उन्होंने नहीं किया। और जब लगा कि ये महत्वपूर्ण परियोजना है लेकिन केंद्र की सरकार आंख मूंद के बैठी है, यहां का जल संसाधन मंत्री कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में यहां के 13 जिलों की महत्वपूर्ण पेयजल समस्या को देखते हुए, सिंचाई की समस्या को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए, आमजन की समस्या को देखते हुए उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करके इस सिंचाई परियोजना को काम चालू करने का काम हाथ में लिया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई हो, चाहे केंद्र में बैठे हुए लोग हों, ये राजस्थान के हितों के साथ बराबर खिलवाड़ करते जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आज दिन तक सबको अनुनय विनय कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको आंदोलन करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्र की सरकार को, यहाँ के मंत्री जो केंद्र में बैठे हैं, एमपी हैं जो यहाँ बन बन के गए हैं, उनको सबको झुकाने के लिए आपकी ताकत को हम लोग आगे बढ़ाएं। आपको ताकत है और आपकी ताकत से वहां के लोगों की समस्या का समाधान कराएं। इस आह्वान के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको सबको बुलाया गया है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माकन साहब को बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जाना है वापिस, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आऊंगा जरूर, और ये आए, मैं इनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, क्योंकि
दूसरे कार्यक्रम को छोड़ करके, लेकिन इनको 2 बजे की फ्लाइट से वापस जाना है। तो हम सब जो भी वक्ता बोल पाएंगे बोलेंगे, आपसे जो भी कार्यक्रम होगा उसको आखिर में हम साझा करेंगे कि हमको किस प्रकार से करना है। मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट तरीके से पूरी बात बता पाएंगे। तो मैं तो पहले भी एक दिन बोल लिया था खूब, आज मैं ज्यादा इस विषय के ऊपर नहीं बोल करके अंत में कार्यक्रम की घोषणा जरूर आप सबके बीच में करना चाहूंगा, जिसको लेकर के हम जनता के बीच में उस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जाएंगे। मैं तो आज तो आपसे आपका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं और आपसे जो अंदर नहीं आ पाए उनसे माफी मांगने के लिए, और मेरे मीडिया के बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मांग को जिस तरीके से हम लोग उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा उससे 21 तरीके से उन जनता की समस्या को आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि ये राजस्थान का मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी की सरकार केंद्र में है, वहां 25 में से 25 सांसद हैं और यहां का जल संसाधन मंत्री है। उसके बावजूद भी ये लोग बात जिस तरीके की देश में आग फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग बात हमारे बजट घोषणा को इंप्लीमेंट नहीं हो इसके लिए कुप्रयास कर रहे हैं, उनकी हम सब लोग यहां निंदा भी उनके इस काम की करेंगे। और हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमारी सरकार क्या करेगी, हमारा संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा के लिए आपसे साझा करके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उदयपुर डिक्लेरेशन में जल संग्रहण की जियो टैगिंग और वर्षा जल हार्वेस्टिंग प्रणाली के महत्व को बताया गया। साथ ही जल संकट वाले क्षेत्रों में जल बचत के लिए फसल विविधीकरण, लघु सिंचाई पद्धतियों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जल संरक्षण में महिला सशक्तिकरण की भूमिका पर भी चर्चा की गई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर बिरला सभागार, जहां अभी अजय माकन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। नेतागण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम पदाधिकारीगण और 13 जिलों से आए हुए सभी सम्मानित चुने हुए प्रतिनिधिगण, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सब लोगों को यहां पर इकट्ठा किया। और फिर मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय क्यों? अगर मैं तो दिल्ली से आता हूं और अगर पूरे देश का हिसाब लगाया जाए, पूरे देश का क्षेत्रफल का हिसाब लगाया जाए, तो राजस्थान पूरे देश का 10.4% क्षेत्रफल का हिस्सा राजस्थान का है और 10.4% क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो यहां पर सतह के ऊपर पूरे देश के अंदर जितना पानी है उसका मात्र 1.16%। अगर अंडरग्राउंड पानी की बात करें तो पूरे देश के अंदर जितना अंडरग्राउंड पानी है उसका मात्र 1.72% मात्र। तो आप सोचिए, जितना क्षेत्रफल है उसके मुकाबले 10 गुना कम पानी राजस्थान के अंदर है, 10 गुना कम पानी। मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो ये बता दें कि ये राजस्थान जहां पर अपने क्षेत्रफल से अनुपात के अंदर 10 गुना कम पानी है, उसके यहां पर पानी नदियों में से आकर के समुद्र में बह जाता है और यहां पे प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए, खेती के लिए, जमीन में पानी उपलब्ध कराने के लिए, क्या इससे ज्यादा कोई महत्व की चीज राष्ट्र के लिए हो सकती है? क्या वो बताएंगे? और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं वो अपने वायदे के ऊपर खरा उतर रहे हैं? केवल सिर्फ सिंपल एक प्रश्न ये पूछना चाहते हैं।
मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं राजस्थान का प्रभारी होने के नाते राजस्थान की जनता की तरफ से उनको याद दिलाना चाहता हूं जो 2018 में उन्होंने कहा। उन्हें विनम्र विनती उनके साथ में करना चाहता हूं कि या तो ये बता दें कि 10% क्षेत्रफल को केवल 1% पानी जहां पर उपलब्ध है, उससे ज्यादा कोई राष्ट्र महत्व की चीज है तो वो बता दे, नहीं तो इसको इसी वक्त राष्ट्रीय महत्व की योजना डिक्लेयर करके राजस्थान को बदल। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है। और ये पानी हमारा समुद्र के अंदर आकर के बह जाता है, उसको यहां पे राजस्थान के प्यासी मरुभूमि के अंदर हमारी अपनी पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 9,400 करोड़ रुपया बजट के अंदर 9,600 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट कर दिया। पानी हमारा, पैसा हमारा राजस्थान का, और वो कह रहे हैं कि पानी भी आपका और पैसा भी आपका, आप फिर भी खर्च नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा राजनीतिकरण इस चीज का नहीं हो सकता जिसकी हम लोग भर्त्सना करते। आज अगर ये परियोजना पूरी होती है तो राजस्थान के अंदर 41% राजस्थान की आबादी को फायदा होगा। 41%। आज अगर ये योजना पूर्ण होती है तो 24% राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर फायदा होगा। इतनी बड़ी परियोजना ये यहां पर है। और ये कोई परियोजना इस तरीके की नहीं होती है कि 1 साल में 6 महीने में बन गई। 2005 में मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उसमें सारी बातें तय हुई। 2010 के अंदर CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के सामने तय होकर के सारी की सारी चीजों के ऊपर एकदम सीमेंट लग गया था कि यह परियोजना होगी। इस परियोजना के अंदर जब फाइनल DPR बना तो उसके कंसल्टेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने भी हाँ करा। 2018 के अंदर प्रधानमंत्री खुद बोल करके गए कि यह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। उसके बाद जब राजस्थान की सरकार कहती है कि आप राष्ट्रीय महत्व की परियोजना, नेशनल इंपॉर्टेंस आप घोषित करें, 90% पैसा केंद्र सरकार, 10% हम देने को तैयार हैं, उसके ऊपर चुप्पी खा जाते हैं। उसके बाद में भी जब वो ये भी घोषणा नहीं करते तो राजस्थान की सरकार ये कहती है आप अपना करते रहें, हम प्यासे अपने लोगों को नहीं रखना चाहते। 9,600 करोड़ रुपया बजट में हम अलग से देकर के आते हैं, उसके ऊपर भी ये लोग काम नहीं करने देते। तो प्रधानमंत्री महोदय, हमारा सिर्फ यही निवेदन है, आप हर चीज में राजनीति करें, लेकिन प्यासे के मुंह तक पानी जाने के ऊपर राजनीति करना बंद कर दें। ये राजस्थान की जनता करेगी, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आप सब लोग, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीति का, कांग्रेस का, बीजेपी का इशू नहीं है, ये राजस्थान की जनता का इशू है, राजस्थान की जनता का विषय है। और राजस्थान की जनता के विषय पे आप लोगों को घर से निकल करके सड़क पे उतर करके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और राजस्थान की जनता के मुंह में प्यासे को पानी हर हालत में हम दिला करके रहेंगे। फिर से मैं दुतात्रा जी का आज की कार्यशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माकन साहब। सदैव आपके निर्देशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस लड़ाई को लड़ी है। टीआरसीपी को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का कार्यकर्ता सदैव इस संघर्ष को आगे बढ़ाता रहेगा। मैं अगले वक्ता के तौर पे आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्र जी मालवीय साहब वो पधारे और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय महेंद्र जी मालवीय साहब। राजस्थान के लोकप्रिय, जनप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष जी आदरणीय डोटासरा जी, आदरणीय चंद्रभान जी, आदरणीय गोविंद जी, प्रताप सिंह जी कचरेवाल साहब, आदरणीय भाटी साहब, महेश जोशी जी, भाई जुबेर भाई, राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री साथियों,
विधायक साथियों, जिला अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, अग्रिम संगठन के पदाधिकारी, बोर्ड निगम के अध्यक्षगण, सदस्यगण, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले से आए हुए तमाम मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथियों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय माकन साहब के नेतृत्व में और डोडा साहब के नेतृत्व में और संपूर्ण सरकार के नेतृत्व में बिरला ऑडिटोरियम में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में बहुत शानदार और बहुत जानदार मीटिंग हो रही है। और इस परियोजना हेतु 37,200 करोड़ की डीपीआर बनी है और मैं कहते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,600 करोड़ रुपया पहली किस्त के रूप में हमको दिया है और मैं सरकार का मंत्री होने के नाते विश्वास दिलाता हूं, नवंबर और दिसंबर के अंदर 9,600 करोड़ की हमारी डीपीआर पहली बनी है, उसका काम टेंडर लगा के हम प्रारंभ करेंगे और राजस्थान में एक संदेश देंगे कि पैसे देने वाला और राजस्थान का मुखिया, जिनका नाम अशोक गहलोत है, जो कहते हैं वो करके बताते हैं। 2 पत्र भी प्राप्त हुए हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात करेंगे। एक पत्र मुझे भी कल प्राप्त हुआ है और भारत सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि इस काम को रोक दो। मुझे ये बात और हम सबको ये बात समझ में नहीं आती कि पैसा हमारा, पानी हमारा, धन हमारा, जनसंख्या 13 जिले की हमारी और राजस्थान में राज हमारा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहता है कि इस काम को बंद कर दो। मैं यहां पर तमाम जनता जनार्दन और अधिकारी कर्मचारी से भी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 डैम हमारे बिना पूछे उन्होंने बना दिए, हमसे उन्होंने पूछा भी नहीं, और वो इसलिए बनाया कि 2005 के अंदर 2 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें निर्णय हो चुका है। अब इसको देखते हुए राजस्थान की जनता को और राजस्थान की सरकार को मध्य प्रदेश से या भारत सरकार से कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैं संसद में कहना चाहता हूं। चलते हैं लाइव बिरला ऑडिटोरियम, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जल संसाधन मंत्री महेंद्र मालवीय जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, राज्य मंत्री कमल पाटिल जी, प्रताप सिंह खचरवाल जी, राजेंद्र यादव जी, गोविंद मेघवाल जी, जुबेर खान जी, डॉक्टर चंद्रमान जी, यहाँ पर तमाम हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, तमाम मेरे कांग्रेस परिवार के जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और ये बैठक कुछ लिख छेट के हैं, इसलिए ERCP को कन्फाइन रखते हुए अधिकांश बात हो रही है। हम लोग रोज बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, जितनी भी हमारी योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, राजनीति देश की, प्रदेश की बात करते हैं। विशेष मकसद से आपको तकलीफ दी गई प्रदेश कांग्रेस द्वारा, और मुझे खुशी है कि जो उम्मीद थी उससे अधिक लोग आ कर आए। ये इस बात का प्रतीक है, ऐसा भरा हुआ हॉल बहुत कम देखने को मिलता है। जो हमारे बीच में जयदेव जी है, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं,
और इच्छा से बैठे हुए हैं। एक तो जबरदस्ती बैठना पड़ता कई बार, जगह नहीं है, जगह नहीं। आप लोग बैठे हुए कई जगह मीडिया में बैठ जाओ, हमें सुनना है बात। मैं भी अपनी बात आपको बहुत ही संक्षिप्त में टू द पॉइंट में जो नोट मैंने पढ़ा, अभी मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई थी आपके एमएलएज की, वहाँ के प्रधानों की, उसमें मैंने जो पढ़ा था वो मैं वापस पढ़ूंगा सिर्फ खुद, और 2-4 टिप्पणी लगा दूंगा। राजस्थान की जो ये बहुत शानदार महत्वाकांक्षी योजना है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्र सरकार के उपक्रम वेबकोस, बहुत ये क्रेडिबल एजेंसी है देश की, लिमिटेड द्वारा 2017 के अंदर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोग योद्धा के रूप में बैठे हो, आपको जाके वहाँ पब्लिक में, गांव-गांव में, घर-घर में बात पहुँचानी है। जो प्रदेश कांग्रेस ने पैम्फलेट छपाया है वो आपको मिलेगा, उसको आपको देना भी है। और अभी 2 तारीख घोषणा करेंगे हस्ताक्षर अभियान की। हम आम जनता को जोड़ना चाहेंगे जिससे कि प्रधानमंत्री जोड़ पड़े, प्रधानमंत्री दबाव पड़े और उनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी ही पड़े, ये हम चाहते हैं। उसमें हमें कामयाबी मिले, इसलिए ये आप अगर थोड़ा समझ लेंगे बात को तो फिर आपको आसानी होगी आगे काम करने। तो ये जो 37,200 करोड़ की योजना बनी थी 2017 के अंदर, और वसुंधरा के वक्त बनी थी योजना, तब भी आप ये तो मानेंगे हमारी सरकार बदलती है तो हमारी तमाम योजनाओं को वसुंधरा जी बंद कर देती है। और हम सरकार में आते हैं, जैसे हमारी सरकार चली गई तो रिफाइनरी रोक दी गई, रिफाइनरी रोक दी गई। जो आप जहाँ बैठे हुए उसी ढंग से हमने मदन प्रजापत, हरीश चौधरी जी और सब लोग गए वहाँ पर पचपदरा, हमने वहाँ पर मीटिंग करी, पद यात्रा ही करवाई वहाँ के एमएलए से। आखिर में प्रधानमंत्री जी को कुछ रिफाइनरी जो बंद कर दी गई थी, कुछ योजना को 40,000 करोड़ की योजना थी, बंद कर दी 4 साल, वापस मजबूरी में शुरू करवाई। हमने पूरी ताकत लगाई, वही मुझे याद आ रहा है दृश्य, और उनको करनी पड़ी मजबूर होकर घोषणा। पुनः आना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, जबकि उस योजना का शिलान्यास सोनिया गांधी जी ने, मिस्टर वीरप्पा मोदी थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कर चुके थे। वापस प्रधानमंत्री जी को बुला ले लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने शिलान्यास के लिए। तो मैंने किया ऑब्जेक्शन, मैंने कहा भाई कि जो एक बार मंत्र पढ़ लिए गए और शिलान्यास हो गया, ये दूसरी बार का रिवाज कैसे लेके आ गया। तो प्रधानमंत्री पीएमओ के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर वापस वो कार्ड वार्ड नए छपाए गए, और जितने होर्डिंग लगे थे नए लगे। जोधपुर के अंदर भी, पचपदरा में प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो वो लोग इस सोच के लोग हैं, क्यों 4 साल बंद की। आज वो योजना जो 40,000 करोड़ की थी, अगर बंद नहीं करते तो 5,000 करोड़ बढ़ जाते। आज वो योजना 40,000 के बजाय 70,000 करोड़ की योजना बन गई, बताइए। और अगर ईआरसीपी भी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी, आप तो 37,200 करोड़ की योजना है, पता नहीं 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ कहाँ पहुंचेगी योजना। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आपके हाथ में कलम आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किसी पार्टी सरकार को बदलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर, काम क्यों रुके पब्लिक का, ये भावना होनी चाहिए। क्या कारण है कि ये योजना घोषित नहीं कर रहे हैं। इन्हीं का एडवाइजर, मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से आपके दिलो दिमाग बैठ जानी चाहिए बात, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से
केंद्रीय मंत्री जी से कि हमारी कोई इसमें राजनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये योजना 13 जिलों के फ्यूचर की योजना है, सिंचाई की, पीने के पानी की। तरस से लोग अब दौसा के अंदर अप्पा करा दी, आपकी योजना बंद कर दी, जबकि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ईश्वरदा बांध पानी वहीं पहुंचेगा, दौसा के अंदर पहुंचेगा और गंगापुर में पहुंचेगा, आपके माधोपुर में पहुंचेगा। तो ये लोग झूठ फैलाते रहते हैं। आप देखिए श्री राम वेदेरे, नाम भी श्री राम के नाम से उसका नाम, श्री राम वेदेरे, ये उस वक्त में राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी जो वसुंधरा जी ने बनाई थी उसके चेयरमैन थे राजस्थान के। उस व्यक्ति का नाम है श्री राम वेदेरे। आज वही व्यक्ति केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री जो हैं, इनके ऑफिस के अंदर वो एडवाइजर उनका बना बैठा है। आप सोचिएगा। और योजना डीपीआर ने बनाई है उसी श्री राम वेदेरे ने बनाई है। राजस्थान की डीपीआर की परियोजना उन्होंने बनाई है और वो सलाहकार है केंद्र के अंदर। या तो उस पर वो झूठे थे या वो कुछ एडवाइस नहीं दे रहे वहां पर, या उनकी एडवाइस सुनी नहीं आ रही राजनीतिक तौर से। ये सोचने की बात है। वही व्यक्ति जो यहाँ योजना बनाई ERCP की, वो आज वहां सलाहकार है मंत्रालय के अंदर। किस मुझ से बात करते हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश का एक बोर्ड बना हुआ है, वहां मुख्यमंत्री दोनों बैठते हैं और पूरी मीटिंग होती है। 2005 के अंदर मीटिंग हुई और जो फैसले हुए उसके आधार पर योजना बनी है ERCP की। उसमें जो अग्रीमेंट हुआ दोनों राज्यों के बीच में, सिर्फ 10% पानी दूसरे राज्य का लेने वाली योजना होगी, उसमें ऐतराज नहीं होगा। खाली हमारा डूब क्षेत्र नहीं आना चाहिए। डूब क्षेत्र का मतलब है अगर डूब क्षेत्र आता है बांध बनाते वक्त में तो लोगों को फिर शिफ्ट करना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, तकलीफ बहुत होती है। ये शर्त थी, उसके आधार पर योजना बनी। फिर क्या दिक्कत है लोगों को? मध्य प्रदेश ने क्या किया? अभी वो दुर्गाधारी बोल रहे थे, 2 बांध बना लिए वहां पे। तो विगत वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज पर मोनपुरा बांध, कालीसी नदी पर कुंडालिया बांध निर्मित कर लिए गए, जिनसे मध्य प्रदेश में लगभग 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र विकसित हो गया। वहां पर वही काम हम कर रहे हैं। और उन्होंने हमसे जो है NOC ली, बाद में ली, बनाने के बाद में ली, और हमने NOC दे दी 17 के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी बारी आई बांध बनाने की तो तकलीफ क्या हो रही है मध्य प्रदेश को? और तकलीफ हो रही है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्या मंत्री जी, प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं कुछ तकलीफ को दूर करेगा? तकलीफ है तो उन्होंने बांध बना लिए। 2,65,000 हेक्टर में सिंचाई होने लग गई। हमारे यहाँ 2 लाख हेक्टर सिंचाई होगी, बाकी पानी के पीने का पानी काम आएगा। कोई समझ के पढ़े हैं। और ये योजना भी जो डीपीआर बनी है वो भी केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके 2010 की गाइडलाइन के आधार पर बनी। एक बात और मैं निवेदन करूंगा आपको, ये चंबल नदी बहती है, ये धौलपुर से आगे निकल जाती है मध्य प्रदेश में। तो केंद्रीय जल आयोग जो है भारत सरकार का, वहां उसने गेट लगा रखे हैं नापने के लिए पानी कितना जाता है चंबल से बाहर। मतलब मध्य प्रदेश से आता है, राजस्थान में घूमता हुआ मध्य प्रदेश कोटा होता, बारह कोटा होता हुआ, माधोपुर होता हुआ, धौलपुर होता हुआ वहां निकलता है। अब आपको आश्चर्य होगा, केंद्रीय जल आयोग ने 36 साल के आंकड़े वहां लिए हैं कि 36 साल में कितना पानी निकलता है जो वेस्ट होता है। वो जाता यमुना में, फिर जाता गंगा में, फिर जाता समुद्र में। तो आप सोचिएगा 36 साल के आंकड़े बताते हैं कि औसत 19,000 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी निकलता है
और जो 75% की बात की जाती है निर्भरता की, तो 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है। जबकि अपनी जो योजना ERCP की है, इसमें सिर्फ 3,500 क्यूसेक पानी चाहिए हम लोगों को। आप बताइए, 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी उपयोग में आएगा इसके ERCP में, और बह के जाता है 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी, बाकी बह जाता है। तब भी तकलीफ हो रही लोगों को। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 2 बार, और ये वर्बेटम है। वर्बेटम का मतलब होता है एक एक शब्द जो बोले हैं वो उसी रूप में लिखे हुए हैं, जो अभी आपको एक बताएंगे PCC की तरफ से वीडियो 4-5 मिनट का, उसमें वो आ जाएगा वापिस। अब उस वक्त में जयपुर में मीटिंग हुई 7 जुलाई 18 को, तो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, हालांकि उस वक्त में सबको मालूम है कि वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर, मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारे लगते हैं। और नारे किसे लगवाए? बीजेपी के एक धड़े ने लगवाए नारे, आप पर जल्दी तो सकते। लेकिन आज लोग जान हो रहे हैं ना आपस के अंदर, ये लोग उसमें भी लोग जाने हो रहे थे लोग। फिर भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। ठीक है, वो ने प्रधानमंत्री बोले हैं राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित करें। आप समझ गए? समझ गए? ठीक है। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है, इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जानकारी का काम चल रहा है। ठीक है, इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा, देखिए आप, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। अब बताइए क्या बदलता है? राज्य में मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पॉजिटिव रुख रखेंगे हम लोग, वो पॉजिटिव रुख कहाँ चला गया? फिर अजमेर की मीटिंग होती है 6 अक्टूबर 18 को, 2-2.5 महीने बाद, चुनाव में 2 महीने बाकी रहते हैं। तो प्रधानमंत्री से बोलते हैं राजस्थान में अभी वो जो जिसके लिए वो कहा गया, मंत्री जी कहा गए, वो जिसके लिए मैंने कुछ कह दिया था वो नाराज हो गए। अब वो रामदास जाट ठीक कहा कि निकम्मा का मतलब क्या होता है, परिभाषा बताई उन्होंने। तो नहीं होता गया, पड़ोस में जब कोई झगड़ा करते हैं, बच्चे झगड़ते हैं आपस के अंदर, तो एक पड़ोस जाता है दूसरे पड़ोस घर में, तुम्हारा बच्चे नहीं कर दिया, वो कर दिया, बोला ये तो बड़ा निकम्मा है, नाकारा है, अभी बुला के मैं डांटता हूँ। यही तो कहती है, ये तो कहावतें होती है, तो निकम्मा है, अभी डांटता हूँ अपने बच्चे को, अपने बच्चे के लिए कहता हूँ। वही बात मैं कहता हूँ कई बार, ये निकम्मा है, नाकारा है, इसका मतलब ही होता है भाई ये बच्चा है, ये इतने गलती कर दी होगी, मैं इसको डांटता हूँ। अभी कई बार प्रेम से भी कहा जाता है, अब मैं प्रेम से कहूँ तो बुरा मानते कई लोग, उसका मैं क्या कहूँ। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अजमेर में
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई परियोजना की नींव नहीं रखी गई है। ठीक है, मुझे पता है कि राजस्थान में पूरी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अजमेर में। जब मैं जुलाई में जयपुर आया था, ये सब बातें गणेश शेखावत साहब बैठे थे वहां पर मीटिंग में, उस मीटिंग में थे, और बाद में उन्होंने भी पढ़ के सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा महेश जी को। जब मैं जुलाई में जयपुर में आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। मोदी जी कहते हैं भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है साहब, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे। ऊपर का सकारात्मक ध्यान का संवेदनशीलता पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, करौली, माधोपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाले 40% जनता को पानी मिलेगा। ये बोले थे प्रधानमंत्री जी। मैंने जो उन्हें निकम्मा कह दिया वो इसलिए कहा कि ये पूरी बात बोले हैं वो, और हमारे मंत्री वहां बैठे हुए थे और महेश जी ने ये बात शेयर की। हमारे पीएचडी मंत्री जी ने मौका अच्छा है, उनके मंत्री जी की 5 राज्यों की मीटिंग हो रही थी, तो मौका अच्छा भाई कि मैं ये मांग लूँ कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूँ। इसमें बुरा क्या था, ये तो मौके की बात होती है। वो कह रहे बैठे बैठे, अभी आपको शायद फिल्म में आएगा, वो बोल रहे हैं महेश जी एक बार रिकॉर्ड को आप चेक कर लेना, मैं दुरुस्त कर दूं। आपके पास नहीं हो तो दोनों का वीडियो मैं दे देता हूं, जो मैंने पढ़ के सुना दिया दोनों, उन वीडियो दे दूंगा वो कह रहे। ठीक है, नॉट ए सिंगल वर्ड वाज अटर्ड। हिंदी में अर्थ होता है एक भी शब्द नहीं बोला गया। जिस मीटिंग को आप मेंशन कर रहे हो, अजमेर की मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। अगर एक शब्द भी नहीं कहा गया था, जयपुर मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एक प्रस्ताव पास हुआ बरिष्ठता के साथ हम पॉलिटिकल, अब वो आगे बोल रहे हैं हम पॉलिटिकल कुछ ही बात करें, पर कम से कम हमें पीछे एक बार देखकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कम से कम हमें हम पॉलिटिकल बात कुछ भी करें, पर कम से कम हमें पीछे एक बार देखकर सुनिश्चित कर बोलना चाहिए। मतलब इनको वो दे रहे हैं कि आप सुनिश्चित के फिर बोलो। आप चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा, दोनों रिकॉर्ड जो वीडियो है उसको मैं या रिकॉर्ड पर इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ। यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला होगा तो दावे से कहता हूँ कि या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ देंगे। अब बता दीजिए आप। 2 महीने पढ़ के सुना आपको प्रधानमंत्री जी की वीडियो, और ये बोल रहे हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैं इनको क्या कहता? मैंने ये कहा आगे कहते हैं इस तरह की बात कहने का ना तो मंच है और ना ही उस विषय पर अभी चर्चा चल रही है। मगर अगर उसमें ERCP पर उन्होंने कहा हो कि हम जो हैं इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप उस पर चर्चा करें। कहने का मतलब मैंने उस दिन हमारे घर जो मीटिंग हुई थी CMR के अंदर, आपके विधायकगण आपके प्रधान सब बैठे थे, मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी कोई मंत्री ऑप्शन रहता है माइंड में, जैसे मैं मेरी मीटिंग करूं और मेरा कोई मंत्री जो है वहां अपसेंट माइंडेड बैठा हुआ है, अब बताइए मेरा मंत्री, मैं बोल रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट बात तो हो नहीं सकती थी चुनाव मीटिंग की। जब 13 राज्यों 13 जिलों के भविष्य का सवाल था, प्रधानमंत्री जयपुर बोल रहे हैं, अजमेर बोल रहे हैं, उससे बड़ा विषय वहां क्या था? और उनका मंत्री बैठा वहां पर है
वो कह रहे एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब आप ऑप्शन मांगे थे। तो मैं उस पर मैं क्या कहता इनके बारे में, ठीक है ना। और मैंने गलत क्या कहा कि रामलाल जी ने बहुत सुधार किया कि निकम्मे का मतलब होता है काम नहीं करने वाला। ये कांग्रेस का कल्चर है। कहने का मतलब ये है कि अब जो स्थिति है कि इन पत्र लिख दिए कर दिए, ऊपर में नहीं कर रहे। अब मैंने जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी जैसे रिफाइनरी को उनको करना पड़ा, अगर हम तक की ताकत होगी 13 जिलों के लोगों की, लोग जुड़ जाएंगे हमसे, एक बात कह जाएगी भाई ERCP हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी सीधे की सुविधा मिलेगी और पानी बेच जा रहा है समुद्र के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद आएगा। राजनीति में लोकतंत्र नहीं होता है, जब माई बाप जो वहाँ बैठे हैं, पब्लिक बैठी माई बाप होती है, वो जब दिमाग बनाती है तब हम पॉलिटिशियन को, नेताओं को अक्ल आती है। अक्ल आती मतलब कि गंभीरता जब लेते हैं उस बात को, तब हमारे अधिकारी जो है उनको भी अक्ल आएगी कि प्रधानमंत्री को वादा याद दिलाओ। और प्रधानमंत्री को वादा याद आएगा क्योंकि 2 बार बोले हैं कि मंत्री जो राजस्थान के हैं, क्या हमारा हक इनको इतना ही नहीं है। राजस्थान जनता ने 25 MP जिता के भेजा है कांग्रेस BJP के। क्या हमारे राजस्थान की जनता का हक नहीं है हम इनके ऊपर कहीं भी आप दबाव बनाओ प्रधानमंत्री पर, और आप उस मंत्रालय के मंत्री हो, क्या आप एक काम उनसे नहीं करा सकते। देश में 16 योजनाएं चल रही, राष्ट्रीय परियोजना देश में 16 परियोजनाएं हैं। अभी यूपी चुनाव के पहले कैन बेतवा योजना मध्य प्रदेश यूपी की थी, उसको शुरू करी है। तो क्या हमारी एक ERCP योजना के मंत्री जाके बैठ जाए प्रधानमंत्री को, मैं राजस्थान दूंगा 25 MP जीत के आए हम लोग क्या कहेंगे, हमें साफ कर देंगे वहां की जनता। तो क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे। अब बताइए, या तो आप कहते नहीं है, लापरवाह हैं। 25 MP जो है ना, आप देखते हैं कोई पहले तो करते नहीं राजस्थान में कोई काम। ये स्थिति है, वो इसका तरीका यही है लोकतंत्र में, जो आज आप बैठे हो, ये तरीका है। आप जब जाएंगे जिलों में, गांव में, तब जाकर गांव बात फैलेगी, उनको समझ में आएगी। चुनाव आने 1.5 साल के बाद में पता नहीं जनता का मूड क्या होगा, तब जाके आपकी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी। तो फिर ये 10-12 साल में ही बन सकती है, जल्दी बन सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी योजना ये है। आज 40,000 करोड़ की, लगभग 37,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है। कितनी आगे बढ़ी कोई नहीं कह सकता। तब भी मैं कहना चाहूँगा, इसको जितने हम जोर लगाएंगे वो ERCP के 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहाँ की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद देखिए सीमित साधन हमारे पास में, कोरोना आ गया और उसको तकलीफ आई है, तब भी मैंने योजना के महत्व को देखते हुए मैंने 9,600 करोड़ रुपये रखे हैं 22-23 बजट में। 22-23 के बजट में रखे मैंने 9,600 करोड़ रुपये। आप बताइए, अगर हमारे सीमित साधन हम आगे बढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा, और इसकी इन्फ्लेशन होगा, इसकी लागत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ता है, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि राज्यों के पास इतने साधन है क्या देश के अंदर। ये फेडरल गवर्नमेंट होती है राज्यों की और केंद्र मिला करके। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, ये हमारा हक मांग रहे हैं। क्या एक भी योजना राजस्थान की नहीं है राष्ट्रीय परियोजना, क्या हमारा हक नहीं है कि योजना राजस्थान की भी आप घोषित करो।
अभी मुझे आश्चर्य हो रहा है और हिम्मत देखिए आप इनकी। अभी इन्होंने पत्र लिख दिया सरकार, राजस्थान सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, आप योजना को बंद कर दो। आप बंद कर दीजिए इसको, योजना को, जब तक हम नहीं कहें आपको, जब तक आप 2 राज्यों में निपटारा नहीं हो। अरे पानी हम अपना दे रहे हैं, अभी तक तो पानी हमारा है, कैचमेंट एरिया हमारा है, डूबा क्षेत्र आ ही नहीं रहा है दूसरे राज्य का। हम अपने साधन लगा रहे हैं, 9,600 करोड़ रुपए राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, और फिर भी आपको बंद, आप होते को न करने वाले बंद कर दो। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार का मंत्रालय ने लिख के भेज क्यों दिया हम लोगों को? आप बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का विषय नहीं। आपने कह दिया बंद कर दीजिए, और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं। खतरनाक लोग हैं कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते लोग। डराओ धमकाओ, बस कुछ भी करो सरकार को। चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को दबाव बनाओ, उनको दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। ये अब मैं आपको कहना चाहूंगा, असेंबली मैंने कहा था, गुलाबी कटारिया जी को कहा था, मुझे याद है, क्योंकि ये बातें मैंने कही, तो इसको मैंने कहा था, मैंने गोविंद से पूछा था, तो मैंने कहा था कि हम सब चाहते हैं, दिल्ली चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, पक्ष विपक्ष, इसमें क्या बुरा है? चलिए हमारे साथ में, अगर आपका मन साफ है चलिए। आपकी कतनी में करने में अंतर है। अब 7 दिन के बाद में जा रहे हो करने लाने के यहाँ, बेचारे के यहाँ, जो मतलब मर गया वहां पर, इतनी निर्मम हत्या हुई है। मैंने जोधपुर से फोन किया, फोन गुलाब ने कटाई मेरे पास में आया, मैं प्लेन में बैठा हुआ था, मैंने बात करी उतरते ही कि भाई बहुत गंभीर घटना है, जघन्य अपराध है ये। मैंने मेरे प्रोग्राम सारे कैंसिल करके मैं जयपुर आया हूँ, और मैं आपको रोक रहा हूँ कि मैंने कहा आपके इनके अध्यक्ष जी को कहा, मैंने कहलवाया मैंने अध्यक्ष जी को कि पुणे जी को आप और पार्टी मीटिंग में आइए कि मैं तो जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप रुकिए, और पार्टी मीटिंग में आइए, तो उन्होंने कहा मैं किसी को भेज दूंगा। हमने माइंड नहीं किया। पर अब आप बताइए कि जिस रूप में गए हैं वहां पर, जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, वसुंधरा जी भी, शेखावत जी भी, पूनिया जी, पता नहीं कौन कौन जा रहे हैं, शादी के बाद जा रहे हैं। आप क्या इतना जघन्य कहां ऐसा हुआ? जो सुनते ही आंखों में आंसू आए थे, रात को लोगों को नींद नहीं आई होगी, पूरा देश हिल गया जिससे, और उनको हमने दोनों पकड़ भी लिया, अरेस्ट कर लिया, कार्रवाई कर ली, जो कुछ करना था हमने कमी नहीं रख रहे हैं, अभी भी कमी नहीं रख रहे हैं। आप बताइए कि आप उसके बाद में जनता को भड़का रहे हो, जगह जगह पे आप आंदोलन करवा रहे हो, आपकी जो योजनाएं थी वो तुमने विफल कर दी, आप कुछ नहीं कर पाए। जनता समझ गई राजस्थान की कि जो ऐसे मौके पर सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री सब प्रोग्राम छोड़ के आ सकता है जोधपुर से। मैं खुद चला गया नेक्स्ट डे मैं उनके घर पे, मुझे पता है कि ऐसे वक्त में क्या बीती थी परिवार वालों पर जो विपक्ष की भूमिका देश के अंदर चल रही है, जो वह सत्ता में देश के अंदर, मैं अभी क्योंकि इसी सब्जेक्ट पे मैं काम करना ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। बहुत हालात गंभीर है देश में, तनाव है, नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी हम इतनी मांग करें खालिद से, बार बार 16 पार्टी ने मांग करी उनसे कि भाई आप एक अपील कर दीजिए शांति की देश के अंदर। आज मुख्यमंत्री को कहता असर पड़ता, मैंने अपील निकाली अखबारों के अंदर में पड़ी होगी, असर पड़ा उसका, भाई आप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं हमको। प्रधानमंत्री अपील निकाले, बोले फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि प्रधानमंत्री अपील करने पे कि देखिए शांति भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहो और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और राजीव बाबा ने ये कहा है, मुख्यमंत्री को मैंने कहा है, ये बोलने में प्रधानमंत्री की क्या दिक्कत है? एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। अभी हैदराबाद मीटिंग में परसों प्रधानमंत्री जी ने यही सब बोलते रहे। अरे वहां से बोल देते आप ये कार्यकारिणी प्रस्ताव पास कर देते। मैंने ये भी कहा जब मीटिंग हुई थी एक बार गाय को लेके, तब प्रधानमंत्री ने कहा था एंटी सोशल एलिमेंट है। लोगों ने वेलकम किया, उसका स्वागत किया और रुका वो बात, उसके बाद में रुकी भी है बातें। तो क्या प्रधानमंत्री जी को शांति की अपील करने में तकलीफ क्या, बता दीजिए आप। कितने पत्रकारों को जेल में डाल रहे हैं, कितने लेखकों को जेल में डाल रहे हैं। एक मजाक बना रखी है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की अलग धमकी मिली रही। आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, कर्नाटका में फिर आपका, मध्य प्रदेश में फिर आपका, राजस्थान में फिर आपका, महाराष्ट्र का। अब पता नहीं अगली बारी किसकी है, समझ जाओ। ये जो है कई राज्यों के बाकी अभी ये इनका लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा, किसानों ने कहा दुगनी कर देंगे और ये किसान न्याय कर रहे हैं। सिंचाई, एक दिन मंत्री ने कह दिया प्रेस के अंदर कि सिंचाई की योजना नहीं चलेगी। सिंचाई की योजना नहीं चलेगी क्या चलेगा, सिंचाई से तो सब कुछ होता है। इसलिए हमने तो काली तीर की परियोजना 800 करोड़ की है धौलपुर की, उसको हमने रामसागर डैम में पानी डालने के लिए धौलपुर की डिस्ट्रिक्ट में पूरा फायदा मिलेगा। जहाँ बस चलता सरकार का, हम चाहते हैं कि पूरी राजस्थान के जिलों में, चाहे करौली हो, धौलपुर हो, माधोपुर हो, बरपुर हो, दौसा हो, जो भी है, अलवर हो, सब जिलों में हम लोग लगे हुए हैं। किस प्रकार शीशे 12 में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में आगे बढ़े, टोंक के अंदर, जयपुर में, अजमेर में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे और इनको चिंता ही नहीं। अभी अजय मांगने ठीक बोल रहे थे, आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है देश के अंदर, जब से वो छत्तीसगढ़ अलग बन गया तब से 10% भूभाग है देश का राजस्थान में। पानी 1% पानी है राजस्थान में, लेकिन इतना इलाके अलग हमारे यहाँ, लोग ढाणे में अलग रहते हैं। जल जीवन मिशन आ गया, हमने मांग की जल जीवन मिशन राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए 24 से पूरा नहीं हो सकता है, इतनी दूरी गाँव की है। यूपी नहीं, एक गांव खत्म हो दूसरा गांव शुरू हो गया, वो नहीं। यहाँ पर एक गांव दूसरे गांव के बीच दूरी पक्की रास्ता तो और ज्यादा है, टाइम लगेगा। यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसका असर पड़ गया है, ठेकेदार भागने काम नहीं कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तमाम बातों को सोचना ही भारत सरकार को, तो फुर्सत कहाँ है, उनको तो ध्रुवीकरण करने की फुर्सत है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपको दें, कृपा करके जो आपने उत्साह दिखाया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, भले के पात्र हैं। ये मीटिंग वो है जब आने वाले वक्त के अंदर आप कह सकोगे 20 साल बाद में भी, 25 साल बाद में भी, क्या हम उस मीटिंग में गए थे जहाँ पर ERCP की बात की गई। उस मीटिंग में हम लोग गए थे, ये इतिहास बनाने वाली मीटिंग है, ये मामूली मीटिंग नहीं है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप कृपा करके इसको एक संकल्प लेके जाए, यहाँ से लगातार दबाव बनाए रखेंगे सरकार पर। अंत में घोषणा करना चाहूंगा, सुनिए भाई कर जाओ, अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तब भी योजना पूरी राजस्थान सरकार पूरी करेगी, रुकेगी नहीं। मैं
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं कहूंगा ईआरसीपी भीख नहीं, आप कहेंगे हमारा हक है। ईआरसीपी भीख नहीं, ईआरसीपी भीख नहीं, ईआरसीपी भीख नहीं। अब मैं हमारे मीडिया के जो साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है उसका विजुअलाइजेशन करें। तमाम जो हमारे साथी बैठे हैं उनको उस पिक्चर को दिखाएं। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे, राष्ट्रगान होगा, कार्यक्रम अभी चलेगा। इससे अपने स्थान पे बैठे रहें।